राजस्थान के छोटे से कस्बे नवलगढ़ की गलियों में हर सुबह सब्जियों की आवाज गूंजती। टमाटर ले लो, आलू ले लो। उन्हीं आवाजों के बीच एक लड़का था, इरफान, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन हालात हर रोज उन्हें तोड़ने पर तुले रहते। इरफान के पिता सब्जी बेचते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। छोटा सा घर, टीन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें, लेकिन उस घर में उम्मीद अब भी बाकी थी। इरफान रोज सुबह सब्जियों की टोकरी संभालने में पिता की मदद करता, फिर पुरानी साइकिल पर स्कूल के लिए निकल पड़ता। उसके पास बस एक फटी हुई यूनिफॉर्म और घिसे हुए जूते थे, मगर दिल में जलती थी एक आग। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। स्कूल में जब बच्चे नए मोबाइल और बैग दिखाते तो इरफान चुपचाप अपनी कॉपी के कोने पर गणित के सवाल हल करता। एक दिन टीचर ने पूछा, इरफान, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? वो बोला, सर, इंजीनियर। क्लास में हंसी गूंज उठी। अरे, सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा? वह चुप रहा, लेकिन उसी दिन उसने मन ही मन कहा, एक दिन यही लोग मेरी कहानी सुनाएंगे। रात को बिजली अक्सर चली जाती तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन पन्ने भरते जाते। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दे, दुकान संभाल ले, हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है। इरफान ने नम आंखों से जवाब दिया, अब्बू, बस एक मौका और दे दो, मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। वह दिन और रात एक कर देता। अपने शहर के सरकारी स्कूल से उसने 12वीं में टॉप किया। अखबार में जब उसका नाम छपा तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सब्जी वाले का बेटा नंबर 1 आया है के। टॉप करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवेदन किया, लेकिन फीस सुनकर उसके सपने टूट गए। 50,000 रुपये की रकम उसके परिवार के लिए असंभव थी। इरफान निराश था, पर हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और नतीजे वाले दिन डाकिये ने चिट्ठी दी, इरफान खान, आपको पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब वह शहर जा सकता था, अपने सपनों की तलाश में। जयपुर पहुंचकर उसने पहली बार ऊंची ऊंची इमारतें देखी, कॉलेज की अंग्रेजी बोलने वाली भीड़ देखी। पहले दिन किसी ने पूछा, विच ब्रांच आर यू इन? वह हिचकिचाया, सर, मैं सिविल ब्रांच में हूं। सब हंसे। आप सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ले रहे हैं, नहीं सिविल ब्रांच का? वह मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूटा नहीं। उसने ठान लिया, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि असली टैलेंट कहां से आता है। वह दिन भर क्लास करता, रात में ट्यूशन पढ़ाता, ताकि खर्च निकल सके। कई बार नींद बिना आए ही सुबह हो जाती, लेकिन उसकी मेहनत जारी रही। कॉलेज के फाइनल ईयर में जब उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो दोस्तों ने कहा, छोड़ दे यार, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसने फिर से शुरू किया। इस बार उसने एक सोलर वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो गांवों में पानी बचा सकता था। राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जब उसका मॉडल चुना गया तो जज ने पूछा, यह विचार तुम्हें कैसे आया? इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मेरे गांव में पानी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रेगिस्तान में भी नदियां बही जाएं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक नामी कंपनी से ऑफर मिला, लेकिन उसने गांव लौटना चुना। सब हैरान थे। इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर? इरफान बोला, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां सब कुछ है, मैं वहां जाऊंगा जहां कुछ नहीं है। उसने गांव में वाटर मिशन नवलगढ़ शुरू किया। स्कूलों में जाकर बच्चों को विज्ञान पढ़ाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना और मुफ्त ट्यूशन देना। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। आज नवलगढ़ को लोग प्यासा गांव नहीं, बल्कि इरफान का गांव कहते हैं। वह अब भी वही साइकिल चलाता है, वही सादगी, वही मुस्कान। बस अब हर बच्चे की आंख में वही सपना चमकता है जो कभी उसके भीतर जला था। इरफान की कहानी हमें यही सिखाती है, टूटे सपने जब हौसले से जुड़ते हैं तो मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही एक दिन दुनिया को रास्ता दिखाता है।